हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, करके दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें खास हैं। इसमें एक विशेष किस्म का जो है वो दीपदान होता है, जो कि आंवले के द्वारा बनाया जाता है दीपक, और उसे हम दान करते हैं। विशेष विधान है उसका, इसी वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ इस दिन विशेष भोग लगते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है। बैकुंठ चतुर्दशी का जो पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें साक्षात बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जो कि श्री हरि विष्णु का धाम कहा जाता है। और इस दिन की कुछ विशेषताएं। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु एकार रूप में होते हैं, एक ही रूप में होते हैं दोनों। और जो शिव पुराण को लेकर मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, तो आज का ही दिन है जिस दिन शिव जी को तुलसी और श्री हरि विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं। तो बहुत विशेष है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। स्थिति को बैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करके तथा स्नान आचमन करके बाल भोग लगाते हैं। बाल भोग लगता है इस दिन, तो वो मैं आपको बता दूंगी क्या है लगाते हैं। तत्पश्चात प्रसन्न मन से पूजन, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थ से आरती करते हैं। इसकी कथा भी है, तो मैं आपको कथा कहेंगे तो लास्ट में सुना दूंगी, अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। चलिए सुनाई देती हूँ फटाफट। 2 मिनट की कथा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है कथा। एक बार नारद जी मृत्यु लोक घूमकर बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, भगवान, आपने अपना नाम तो कृपा निधान रख लिया है, किंतु इसके तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए आप कृपा करके ऐसा सुलभ मार्ग बतावें जिससे लोगों के निम्न स्तरीय भक्त भी मुक्ति पा सकें। इस पर भगवान बोले, हे नारद, सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए साक्षात स्वर्ग होगा। इसके बाद जय विजय को बुलाकर कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग द्वार खोल जाने का आदेश दिया जाएगा। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, उसे बैकुंठ धाम मिलेगा। तो जय विजय जो द्वारपाल हैं, इनकी कथा मैंने आपको कार्तिक महात्म्य में सुनाई है। सो जिन्हें नहीं सुनी है वो एक बार सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मैं आपको पूजन करके दिखाती हूँ। सो ये चूँकि हमारे पास हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों ही हैं, और शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, भगवान शिव का नहीं करता है, या भगवान शिव का करता है, श्री हरि विष्णु का नहीं करता है, उन्हें दोनों की पूजा नहीं लगती है। तो आप दोनों की पूजन करें, भगवान श्री हरि विष्णु का भी और भगवान शिव का भी। ये उल्लेख विष्णु पुराण में है, तो जो कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पुराणों से आधारित ही बताती हूँ। तो जैसे कि आज दोनों लोग एक ही रूप में हैं, तो भगवान विष्णु बिठा दिए मैंने, शिव भी बिठा दिए। आप भगवान विष्णु और भगवान शिव का विग्रह रख सकते हैं, अगर विग्रह है तो। अगर फोटो है तो आप फोटो ले लीजिएगा, नहीं तो आज के दिन आपको बहुत आसानी से बाजार में 20 या 50 रुपए में भगवान शिव और विष्णु की एक फ़ोटो मिलती है, जो दोनों आधे आधे दिखाई देंगे आपको। एक भाग उसमें भगवान शिव का और एक भाग आपको विष्णु जी का दिखाई देगा। चलिए हम करते हैं पूजा शुरू। मैंने बनाया है चावल की रंगोली, मतलब चावल से स्वास्तिक बनाया है, जो कि कुछ कपड़े के खराब होने से बिगड़ गया है, तो इसे मैं हाथ के हाथ सही कर दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि हर पूजा में, विष्णु भगवान की पूजा में, रंगोली का विशेष महत्व होता है। रंगोली कितनी शुभदायक है हम लोगों के लिए, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो आप एक रंगोली निकाल लीजिएगा, छोटी बड़ी जैसे भी आपको ठीक लगे, रंग से, चावल के आटे से, चावल से। एक कलश की स्थापना अवश्य कर लीजिएगा। मैंने अभी इसे आधा सजाया है, कलावा बांध दिया, कलश की स्थापना कर दी, और अब हम करेंगे पूजन को स्टार्ट। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गणेश जी का पूजन होगा। सो आप गणेश जी का पूजन करा लीजिएगा। मंत्र मैंने उच्चारण नहीं करूँगी, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आज जब मैं पूजन कर रही हूँ तो आज जो है वो बैकुंठ चतुर्दशी नहीं है, आज त्रयोदशी है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, हाथ के हाथ ये वीडियो शेयर कर दूंगी। तो आप गणेश जी का स्नान ओम गंगणपते नमः या ओम गंगणपते स्नाने समर्पयामि नमः, तो स्नानम समर्पयामि, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से पान के पत्ते पर उनको आसन दे के, पान के पत्ते या पुष्प के द्वारा 3 बार स्नान कराएं।
उनको जो है वो पीले रंग का, वैसे लाल सिंदूर लगता है इनको, चंदन सिंदूर दोनों लगता है। कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी आपके जो गणेश जी हैं उन पर हमेशा चंदन लगा रहता है। गणेश जी का माथा कभी भी खाली नहीं रखते, देवताओं में सर्वप्रथम उनका स्थान है। इसलिए चूँकि हमारे गणेश जी छोटे हैं, मैंने मुकुट तो पहना नहीं सकती, तो मैं इनके माथे पर चंदन लगा देती हूँ, तो वो एज ए मुकुट रहता है, तो इसलिए मैं जो है आपको दिख जाएगा। तो अब मैं जो है पुष्प अर्पित करूँगी। चावल चढ़ा दिए, अब हम पुष्प अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। मैं अभी जनेऊ नहीं चढ़ा रही हूँ, आप लोग जनेऊ ज़रूर चढ़ाइएगा भगवान गणेश को, श्री हरि विष्णु जी को और भगवान शिव को। याद रखिएगा कि आज दिन 2 जनेऊ नहीं चढ़ेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को, कृष्ण जी को, शंकर जी को एक ही जनेऊ लगेगी, दोनों को एक ही जनेऊ में आप पहनाएंगे, क्योंकि दोनों आज जो है वो आपको किस रूप में दिख रहे हैं? एक आकार रूप में दिख रहे हैं। तो चलिए ये मैंने इतना कर दिया, मैं धूप दीपक दिखा देती हूँ। घंटी कहाँ गई हमारी? और ये हम दीपक दिखा देंगे इस प्रकार से। हाथों को शुद्धिकरण कर लेंगे। हाथों को धूप दीपक दिखाने के बाद, हाँ ले छोड़ दे, मैं भूल गई थी। और हाथों को अच्छे से धोते रहें, बीच बीच में हाथों को साफ़ करते रहें। अब हम जो है वो कलश का स्नान कराएंगे, क्योंकि कलश हर पूजा में ज़रूरी है। जैसे कि गणेशपति पूजन ज़रूरी है, वैसे ही कलश ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप कलश का ओम वरुण कलशाय नमः इस तरीके से 3 बार कलश का स्नान कराएं। फिर कलश को भी आप जो है चंदन लगाएं। इस प्रकार से ये जो 5 पल्लव लगा रखे हैं इनको भी सजाएं। भले ही आपने पहले से चंदन कुमकुम सजा लिया है, लेकिन फिर सजाएं अच्छे से, ठीक है। इस प्रकार से कटोरी को, दीपक को, सबको अच्छे से, पूजा में ये विशेष महत्व रखता है। पुष्प अर्पित कर दें, चावल छिड़क दें इस प्रकार से, जबकि कटोरी में चावल भरा है फिर भी, और इन्हें भी धूप दीपक दिखा लें आप। और हाथों को फिर आचमनी कर लें और अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लें। ये पूजा शाम में होगी। देखिए कार्तिक मास की जितनी पूजाएं होती हैं शाम में होती हैं, क्योंकि इन पूजाओं में दीपदान का विशेष महत्व होता है, इस वजह से। सो ये पूजा भी शाम को होगी। और वैकुंठ चतुर्दशी कल है, मैं कभी कभी बताना भूल जाती हूँ, 30 तारीख को है, कल है इसका मतलब, सॉरी मैं कह रही 30 तारीख को है, 29 तारीख को है, कल है। तो ये अखंड जो जल गई, मैंने छोटा सा दीपक रखा है, आप बड़ा दीपक रखिएगा ताकि रात भर खूब बढ़िया से जलता रहे। अब आते हैं हम अपने भगवान शिव पर और विष्णु जी के स्नान के लिए। तो आप इनको इस प्रकार से साथ ही स्नान होगा। सो 3 ही बार होगा, एक बार यहाँ तो साथ में ही स्नान होगा। तो ये स्नान हो गया। अब जो है वो हम इन्हें चंदन लगाएंगे। सो आप इस प्रकार से श्री हरि विष्णु जी को और भगवान शिव को चंदन लगा दें। उसके बाद पुष्प अर्पित कर दें। पुष्प सफ़ेद पीले जो भी हैं आप दोनों ले लें, और चूँकि साथ ही साथ चढ़ाना है सो आप खोल लें, उससे क्या होगा उसमें कीड़े पतीड़े सब निकल जाते हैं। इस प्रकार से पुष्प अर्पित कर दें। तुलसी भगवान शिव पर चढ़ती है। मैं बता दे रही हूँ फिर से कि आज चतुर्दशी है, आज वो त्रयोदशी है, आज चतुर्दशी नहीं है, इसलिए मैं तुलसी दूर रख देती हूँ, चढ़ाऊंगी नहीं। आप देख लीजिए, आप लोगों को चढ़ानी है, चरणों में ही रख दीजिएगा। तो ये तुलसी इस प्रकार से है, मैं यहीं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि आज त्रयोदशी है, चढ़ती तो चतुर्दशी को है। क्योंकि मुझे पूजन करके दिखाना था इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और ये बेलपत्र इस प्रकार का, ये भी हम यहीं साइड में रख देंगे। मैंने भगवान से स्पर्श नहीं होने दिया है, इसे चढ़ाया नहीं। अब हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे और जनेऊ चढ़ाएंगे। और आज जो है वो पीली जनेऊ लगेगी। तो इस प्रकार से अब ये वस्त्र रूपी कलावा कैसे चढ़ाएंगे, वो ऐसे चढ़ाएंगे। दोनों को एक ही चढ़ाना है, किसी को अलग अलग नहीं चढ़ेगा। तो हम ऐसे चढ़ाएंगे। जो माला आप चढ़ाइएगा वो माला भी ऐसी चढ़ाइएगा कि यहाँ से देखिए, जैसे माला मैं लेकर आई तो मैं चढ़ा नहीं पाई। तो आप जो माला चढ़ाएं मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे चढ़ानी है। फोटो हो जो भी आप माला चढ़ाइएगा इस प्रकार से लगाइएगा माला ऐसे, तो दोनों एक ही माला में आ जाए। इस प्रकार से मैं यही नीचे पुष्प चढ़ा देती हूँ इस प्रकार से। तो आप माला इस प्रकार से लगाइएगा। जनेऊ भी जो है वो ला दे दें मुझे, अरे वाह, बस ऐसे ही दे दें। तो ये जनेऊ है और दोनों को आप इसी प्रकार से रख दीजिए। सो दोनों लोग भैया एक ही जनेऊ में रहेंगे, क्योंकि आज प्रभु के स्वरूप जो है वो कुछ अलग ही है। तो ये हो गई जो है
चंदन लग गया, पुष्प चढ़ गए और जनेऊ वस्त्र रूपी कलावा चढ़ गया। अब हम इन्हें जो है धूप दीपक दिखाएंगे। इस प्रकार से। और आरती एक ही थाली में होगी, पहले गणेश जी की, फिर भगवान शिव की, फिर श्री हरि विष्णु जी की। इसके बाद हाथों को आचमनी कर लें, आचमनी करना ना भूलें। इस दिन जो विशेष दीपदान है वो क्या है उसके बारे में मैं बता दूं। और उस दीपदान के पहले हम भगवान को भोग अर्पित कर देंगे। भोग में इस दिन विशेष जो बाल भोग लगता है उसमें होती है खिचड़ी। खिचड़ी आप उसमें सब्जियां डाल लीजिएगा, दाल से बना लीजिएगा, मटर सब्जी जो भी है आप सब्जी डाल के खिचड़ियाँ बनाइएगा। और इस प्रकार से विशेष भोग लगता है। वृंदावन साइड तो ये विशेष भोग भक्त गणों में बांटा भी जाता है बनाकर। मीठे का भोग लगता है, कुछ लोग आम के अचार का ही बनाते हैं। मैं इस साल आम का अचार डाल नहीं पाई, बाजार का आम का अचार मुझे डर लगता है, उसमें प्याज लहसुन होता है। तो ये है मीठे में मैंने इलायची दाने यहाँ रख देती हूँ। सो दोनों को हो गया है भोग, एक ही तरफ रख देती हूँ, अलग अलग कोई मतलब नहीं बनता। अब विशेष दीपक क्या दान है, कहाँ करना है? ये दीपदान सिर्फ मंदिर में किया जाएगा, कहीं और नहीं। आप अलग से चाहें तो और कहीं कर सकते हैं। विशेष महत्वपूर्ण ये 14 दीपक हैं। आप जान लीजिए कि ये 14 दीपक उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए धन होता है। बिना पैसों के हम लोग नहीं चल सकते। तो वैसे ही आप एक कांसे की पीतल की थाली ले लें, उसमें कुछ पान के पत्ते रख लें। और पान के पत्तों को देखिए, भगवान के लिए जब हम कोई चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो खाली नहीं रहती, उसमें कुमकुम चंदन छिड़क दें। नीचे मैंने स्वास्तिक बनाया है पान के पत्ते से, आपको नहीं दिख रहा होगा, आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। एक थाली ले लीजिएगा, नीचे स्वास्तिक बना लीजिएगा, पान के पत्ते रख लीजिएगा, उन पर कुमकुम वगैरह छिड़क दीजिएगा। चावल रखिएगा और चावल पर भी आप इस तरीके से हल्की सी हाथ में कुमकुम गीली सूखी लेके, देखें सारे चावल मैंने लाल कर दिए, तो कुछ ऐसा नहीं रहा अब। और छिड़क के अब हम इन पे आंवले के दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को और भगवान शिव को आंवला वृक्ष प्रिय है, उसी प्रकार ये दीपक विशेष प्रिय हैं। ये हैं आंवले के वो दीपक जो मैंने बनाए हैं। अब हम इन दीपकों का विधि विधान से पूजन करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको बाद में दिखाती, पहले मैंने स्थान दे दूँ। तो ये हमारे दीपक महाराज जो हैं वो बैठ गए हैं। आप देख लीजिएगा, थाली छोटी बड़ी जैसी भी आपके पास हो अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिएगा। और ये दीपक कैसे बनेंगे, आप आंवले को लेके उन्हें अच्छे से धो के सुखा लीजिएगा, उनको चाकू से खोल लीजिएगा हल्का हल्का सा, और आराम से जो है वो आपके दीपक जो हैं वो ये बन जाएंगे। इस प्रकार से हमने ये दीपक बनाने हैं। हमारे जब ये दीपक बन जाएंगे, इनको हम स्नान करवाएंगे। विधि विधान से इन दीपकों का पूजन होगा। इस प्रकार से 3 बार हल्का हल्का सा जल एक कोने में छिड़केंगे, दीपे मत छिड़क देना नहीं तो जलेगा नहीं। तो यहाँ पे इस प्रकार से 3 बार जो है हम वो जल छिड़केंगे। स्नान हो गया। स्नान के बाद हम इन सभी को जो है वो कुमकुम चंदन लगाएंगे। पूजा का जो भी बर्तन हो, जो भी प्रयोग कर रहे हो वो खाली नहीं रहते। तो इन सब पे आप इस तरीके से टुकली लगाएंगे। टुकली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तिलक लगाएंगे। तिलक लगाएंगे। टिकली तो हम लगाते हैं। हाँ, टिकली तो हम लोग लगाते हैं, इन्हें हम तिलक लगाएंगे। टिकली तो हम लोग लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं। कभी कभी मेरी बिंदी गिर जाती है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देखो तुम्हारी टिकली गिर गई। क्यों, याद है ना आपको? ऐसे ही बोलते हैं आप मुझसे, ए तुम्हारी टिकली गिर गई, जरा अपनी टिकली सही करो पहले। और मैं ना परेशान हो जाती हूँ किस टिकली की बात कर, मुझे याद आता है अच्छा बिंदी की बात कर रहे हैं। तो पीला और लाल दोनों चंदन हम इन्हें अच्छे से लगाएंगे। सबको 14 दीपक जलाएंगे। ये वैकुंठ चतुर्दशी है इसलिए 14 दीपक का दान होगा। ये दीपदान आपको जीवन में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होने देगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। और याद रखिए, जब आपके घर में श्री हरि विष्णु जी का वास है तो माता लक्ष्मी तो अपने आप बैठ जाएंगी। आपने अगर विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा पढ़ा हो तो उसमें कहा गया है, बार बार इस बात को दोहराया गया है कि जब जब उन्होंने अवतार लिया है, माता लक्ष्मी ने भी अवतारित लिया उनकी सेवा के लिए, तो उनकी सेवा के लिए माता लक्ष्मी ने भी बार बार अवतार लिया। तो ये इतना हमने कर दिया। अब हम जो है वो पुष्प चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आप खोल के पुष्प चढ़ा सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे पुष्प चढ़ा लें। ये मैंने पुष्प चढ़ा दिया। अब जो है वो हम चावल चढ़ा देंगे। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा में आंवले का दीपक विशेष होता है। और दीपक दिखा देंगे।
आप समझ गए होंगे किस दीपक को कैसे बनाना है। मैं इसी वीडियो में एक दीपक आपको बनाना भी बता दूंगी। वो दे दें, रुको माचिस दें। अब हम इन दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले बीच का दीपक, उसके बाद आप कहीं से भी कोई जलाएं, पहले बीच का दीपक प्रज्वलित कर दें। ओ प्रभु जल जाओ, समय लगेगा इसको जलाने में। चूँकि मैंने बना लिए तो मुझे तो सारे जलाने ही हैं। कोई बात नहीं, हम चतुर्दशी को जो है वो दीप दान कर, त्रयोदशी को कर देंगे। आजकल मुझे कुछ हो गया है, मेरे मुंह से निकलता कुछ है, मैं बोलती कुछ और हूँ। एक और वीडियो में दिक्कत हुई है, वो वीडियो आपको कल मिलेगी, तो सब लोग बहुत हंसेंगे, अरे दीदी क्या हो गया। और दोस्तों आप लोग बुरा मत मानिए, अगर ये ऐसी चीज़ मेरे साथ तब होती है जब मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन होता है, तब ऐसा होता है कि मैं बोलती कुछ और हूँ और नहीं कहना कुछ चाहती हैं, कहना कुछ चाहती हैं, कह कुछ देती हैं। हस्बैंड समझते हैं इस बात को। मैं कभी कभी बहुत सी चीज़ें नहीं कह पाती तो मैं इनको इशारे में समझाती हूँ, तो ये समझ जाते हैं। तो इस तरीके से है, कहना कुछ चाहती हूँ, कह कुछ और देती हूँ, होता कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ये दीपक आपको मंदिर में दान करने हैं। आप पूरी पूजा नहीं कर सकते, जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ समस्या महिलाओं वाली हो जाती है, अगर ऐसी कोई समस्या है आप पूरी पूजा नहीं कर सकते, तो आप क्या करिएगा, आंवले के ये दीपक बनाकर जो है अपने घर के मंदिर में या बाहर के किसी मंदिर में दान अवश्य करवाइएगा। इसके बाद हाथों में चावल लेके और पुष्प लेके कथा सुनिएगा बैकुंठ चतुर्दशी की, जो मैंने आपको शुरुआत में ही सुना दी, उसको सुनकर चावल यहीं छिड़क दीजिएगा और आरती कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी की, भगवान शिव की, फिर श्री हरि विष्णु जी की आरती करके, और ये जो प्रसाद है वो परिवारजनों में, कुटुंबी परिवार पड़ोसी जो भी हैं आपके करीब, उनको बांट दीजिएगा। यहाँ पर एक लोटे में जल भर के रख दीजिएगा। ये सब अगले दिन उठ जाएगा। अगले दिन मतलब पूर्णिमा की सुबह में आप हटाएंगे, कलश का विसर्जन हो जाएगा, जो भी सामग्री है उनका विसर्जन हो जाएगा। इन दीपक को भी आप हटा दीजिएगा, गौ माता को दे दीजिएगा, ये दीपक गौ माता खा लेंगी, तो ये आप उनको दे दीजिएगा। और आपको लगे थोड़ा थोड़ा चाहें तो उसमें तेल डाल दीजिएगा। तो देखिए आंवले के दीपक कितने सुंदर लग रहे हैं, लग रहा है कि आंवले के दीपक है। हाँ, तो दोस्तों ये है बैकुंठ चतुर्दशी का संपूर्ण पूजन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको दीपक बनाना बता देती हूँ इसी वीडियो में। देखिए हस्बैंड ने भी फटाफट याद दिलाया। तो ये है आंवला, आप ऐसे देख लें, देखें ये दीपक कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अद्भुत लगता है। मतलब भले ही वो नहीं है, लेकिन अगर आपके भाव सही है ना, तो आपको बैकुंठ चतुर्दशी हो चाहे ना हो, फीलिंग आपको वही आएगी। अगर आपके अंदर भाव है, प्रेम है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, तो आपको भाव वही उत्पन्न होंगे। तो ये देखें कितना सुंदर लग रहा है। और छोटी चाकू लाओ बिटिया रानी, हाथ ही कट जाएगा इससे, तो मेरा पता चले उंगली कट गई उंगली कट गई। आप कहाँ जा रहे, ला देगी बिटिया। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको पूजन? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। और भगवान विष्णु जी, भगवान शिव, दोनों लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और साक्षात ऐसा लग रहा है कि दोनों लोग एक ही हो गए हैं। तो ये देखें इस प्रकार से जो है आपको लेना है, और मैं आपको बनाना दिखा देती हूँ। वैसे सभी लोग बना लेंगे, आपकी मम्मियाँ, दादी, दीदी जो भी हैं घर में वो सब बना लेंगी। इसको ऊपर से हल्का सा छील लेना है, ठीक है, मैं दिखाऊँ आपको। एक बार और छील लेना है, थोड़ा सा गहरा बनाना ना, ताकि दीपक जलता रहे, ऐसा थोड़ी कि हमने रखा तुरंत बुझ जाए। और इस तरीके से आप उसे हल्का हल्का हाथ में निकालते रहें। गुठली नहीं निकालना है, गुठली निकलेगी भी नहीं। आप इसी को हल्का हल्का, जिनके पास वो पिलर हो ना पाइनएप्पल वाला, वो लोग उससे निकाल लीजिएगा। जिनके पास नहीं है वो इस प्रकार से एक दीपक तैयार कर लीजिएगा। अंदर का जो क्या बोलेंगे इसे, गूदा, इसे निकाल लीजिएगा। ये निकल आएगा तो बस आपका दिया बन गया। और घी के या घी की क्षमता नहीं है तो फिर तिल के तेल का दीपक आप जो है पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगे कि हाँ शुद्ध गाय का घी है तो, नहीं शुद्ध गाय का घी है तो फिर आप तिल के तेल का ही प्रयोग कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार से ये जो है वो इस तरीके से निकाल के, मैं शायद नीचे निकाल रही थी तो वो निकल नहीं पा, देख नहीं पाए आप लोग। इस तरीके से गूदा निकाल के हाथ में ले लीजिएगा, ये देखिए। और ये दीपक ऐसे तैयार हो जाएगा, ऐसे देखिए। इसी में आपकी बत्ती बैठ जाएगी और आपके दीपक ऐसे ही जलते रहेंगे। मैं आपको बत्ती रख के जला के भी दिखा देती हूँ, किसी को ये ना लगे कि नहीं कोई गलत चीज़ है। तो वो बॉटल उठा दें, ये देखें इस प्रकार से हम इसमें रखेंगे, बत्ती को खोलेंगे, बत्ती रखेंगे और माचिस जलाएं जरा। और फटाक से जो मैं देती हूँ आपको माचिस, ये आप लोग इसे बहुत आराम से बना लेंगे। ये दीपक बहुत महत्वपूर्ण होता है बैकुंठ चतुर्दशी पर। आप और कुछ जलाएं ना जलाएं, पूजन विधि विधान से कर पाए ना कर पाए। देखिए मेरे हाथ से तेल बह गया, बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। कोई बात नहीं,
एक तो कैमरा कहीं और होता है, दिखाना कहीं और होता है, उसी में गड़बड़ हो जाती है। और ये अच्छे से हो गया। जलाएं, बत्ती को हल्का सा गीला कर लें, जलाएं। ये एक एडवांस में बन गया। देखिए मेरा हाथ हल्का सा गीला था ना इसे काटते समय, तो देखिए इस प्रकार से जो है आपकी बत्ती, हाथ गीला था मेरा, उसमें हाथ गीला लग गया था ना, कोई बात नहीं, वो जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका दीपक जो है वो जल गया। ये देखिए हो गया ना। तो बस ऐसे ही आप दीपक बना के इनको मंदिर में प्रज्वलित करिएगा। आंवले का दीपक मंदिर में ही प्रज्वलित करना है, कहीं और नहीं। और 14 दीपक, विशेषकर से बैकुंठ चतुर्दशी के 14 दीपक होते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। और आप लोगों की कृपा से 80,000 हो गए तो मुझे अच्छा लग रहा है। और एक किसी का कमेंट आया था चैनल पर कि पता नहीं किस बात पे था, मैं समझ नहीं पाई कि आप, पूरा उन्होंने नहीं लिखा, कुछ और कहना चाह रहे थे संक्षेप में, मैं आपको बता दूं विस्तार से कि उन्होंने कहा कि शायद ये कमेंट 365 वाली बाती वाला जो दीपक था, फालतू की जो बात थी उस पर था कि जो गंगा मैया हैं उनकी सेवा तो 1 लाख दीपक से होती है। ऐसे तो दीपावली की सेवा जो है वो 1 अरबों करोड़ों दीपकों से होती है, क्योंकि हर घर में 1000-1200 दीपक जल जाते हैं। और गंगा मैया हमारे घर में नहीं बैठी हैं, अपने अलग स्थान पर बैठी हैं, और उनकी सेवा सबके बस की बात नहीं होती है। तो लिखी पढ़ी बातों को किया करें, फालतू की बातों को यहाँ वहाँ की ना किया करें, मुझे नहीं पसंद है। तो कोई बात अगर कहीं लिखी है, प्रमाणित है, तो मुझसे बात किया करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इंस्टा पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ वीडियो की लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपकी बैकुंठ चतुर्दशी का पूजन खूब अच्छे से हो, ईश्वर अपनी कृपा बनाए रहे, ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना है और आग्रह है। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।